सब बना के आएंगे। ये तुम्हारा के साला में ठीक है, क्लियर है? अरे बोलो। यस सर, यस सर। इसे स्टार्ट नहीं करना चाहते तो फायदा तो है नहीं। एंटी का जो 4-5 बच्चों का होता है ना, फिर 2 साल हो गया लेट, 5 साल हो गया, क्या हुआ? एंटी करंट डिलीवर का इसे बुक में सही केस दिया है, वो बच्चे समझ नहीं पाते, तो वो सिंपल तरीके से समझ गए तो बता सकते। अरे हो गया इतना प्रशांत? यस सर। समझ आया यहाँ तक? अब फिर अप्लाई आ करेंगे। गया। इसके लिए अप्लाई करो, इसके लिए R2 क्या है 7 माइनस 2/3, R1 क्या है 6, ये हो गया 2, 7 माइनस 4 कितना हो गया 3, यहाँ लिखेंगे 3। कोई डाउट है इसमें? अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले किसके लिए, किसके ऊपर? R3 के ऊपर। ये करो अप्लाई। R3 क्या है 1, इसके ऊपर करो 1 माइनस 1/3 इंटू R1 क्या है 3, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 1 माइनस 1 0। क्लियर? अरे 1 माइनस 1 0। क्लियर? अब आते हैं प्रशांत, क्लियर है? R3 यस सर। R3 क्या -1 माइनस 1/3 इंटू R1, R1 क्या है 5, 3 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8/3 माइनस 8/3। कैलकुलेशन समझ आ रहा है? फिर यहाँ पे आ जाओ, 3 माइनस 1/3 इंटू R1 माइनस 2, ये कितना हो गया 9 प्लस 4 13/2 13/3। यहाँ पे आइए R3 3 1/3 इंटू 6 1। समझ आया शांत? यस सर, आ गया। सर 11/3 आ रहा है 15 की जगह। क्या? चलो अब करेंगे सेकेंड टाइम। पहली बार सर 13 जगह 11 आएगा ना सर? कहाँ पे? सर 13/3 की जगह। अच्छा यहाँ यस पे 11/3 आ रहा है। चेक कर लेते हैं। 3 माइनस 1/3 इंटू R1 क्या है -2, तो ये क्या हो गया 3, 9 प्लस 2 11/3, ये 11 है, ये 13 नहीं 11 है। ठीक है? यस सर, यस सर। ठीक है, साथ साथ करते रहना है तुम लोग को भी। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम के अंदर हाईएस्ट खोजेंगे। पहली रो का काम खत्म हो गया है, इसको छोड़ के सेकेंड कॉलम में सर्च करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट वी सर्च फॉर, देखिए नेक्स्ट वी सर्च फॉर highest magnitude value, highest magnitude value in second column, in second column, highest magnitude value in second column, highest magnitude value in second column, second column में सर्च करेंगे। second column except first row element,
पहली दो एलिमेंट को छोड़ के यानी 5 को छोड़ के इन दोनों में हाईएस्ट क्या है बताइए? दैट इज प्रिंस, इन दोनों में बड़ा क्या है? इन दोनों में मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? -8। -8/3। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं की साइन को बिना ध्यान दिए। -8/3 पहली बार हाईएस्ट को खोज के 1 1 पे लाए थे, दूसरी बार हाईएस्ट को खोज के 2 2 पे लेके जाएंगे। तो कहां पे लेके जाएंगे? इट शुड बी टेकन एट, हम आपको वर्ड्स इतना लिख पा रहे हैं ज्यादा कि बाद में पढ़ें तो दिक्कत ना हो। इट शुड बी टेकन एट 2 2 पोजीशन, 2 2 पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स टू डू द फॉलोइंग। क्या अप्लाई करेंगे बोलो? इसको यहां पे लाना है, क्या करेंगे? R2 को R3 के साथ चेंज करेंगे। समझ आया? अरे बोलो। यस सर आ गया। यस सर क्लियर है। R2 को R3 के साथ इंटरचेंज, क्लियर ना? तो ये इंटरचेंज होने sir. के बाद क्या बन जाएगा? इंटरचेंज होने के बाद क्या बनेगा भाई? R2 R3 इंटरचेंज होगा तो क्या बन जाएगा? मैट्रिक्स बताइए क्या बनेगा? 0 5 -2 6, फिर यहाँ पे 0 1 upon माइनस -1/8 11/3 1 0 -7 1/3 16 by एंड 3। कोई डाउट है? अरे No, ये sir. पूरा नो सर। आ गया R2 को R3 पे आ गया। क्लियर? यस सर। अब क्या करेंगे? यस सर। अब क्या करेंगे? अब करेंगे, अब इनके हेल्प से गॉस एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। बताइए नाउ अप्लाई। R3 को 0 बनाना है, क्या लिखेंगे? R3 दिस बाय दिस, दिस बाय दिस क्या होगा? कोई डाउट है? नो सर। गौरव सिंह No, sir. नेगी, नो सर, नो सर क्लियर है। दिस करने से 3 3 कैंसिल्ड आउट, माइनस माइनस कैंसिल आउट, बचा 7/8। ये अप्लाई करो इसके ऊपर, क्या बन जाएगा? 3 5 -2 6, फिर 0 -8/3 11/3 और 1, फिर यहाँ 0 0। क्लियर? अब यस इसके सर। ऊपर अप्लाई करो भाई। R3 क्या है? 16/3 -7/8 इंटू R2 क्या है? 11/3। एलसीएम 8 इंटू 3 8, 16 इंटू 8 128 -77। इधर कितना हो गया? 23 and 28 51 divided by 8 into 3 17/8 17/8। ये क्या हो गया? 17/8। विदाउट नो सर। फिर सेम अप्लाई करो इसको, इसके लिए भी 3 के लिए भी करो अप्लाई। 3 के लिए 3 -7/8 इंटू R2 R2 क्या 1, ये क्या हो गया 8 24 -7 24 -7 कितना हो गया? 17/8। ये भी हो गया 17/8। अब देखो डायगोनल हमें करना क्या था? डायगोनल के नीचे 0 बनाना था, 0 बन तो गया। यस सर। अब ये स्टॉप कर देंगे, यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। क्लियर? सर नीचे वाला तो सॉरी सेटिस्फाइड हो गया नीचे वाला ना। अभी वो उसकी बात तो कहाँ की है? अभी हम बोले कि यहाँ तक समझ आ गया है, 0 बन गया। अब यस आते सर। हैं इक्वेशन लिखेंगे। नाउ इक्वेशन फॉर्म देखिए, अब नाउ इक्वेशन फॉर्म क्या बनेगा? थ्राइस x1
5x2 twice x3 equals to 6, equation number 4, minus 8 by 3 x2 plus 11 by 3 x3, 1, equation number 5, 17 by 8 x3 equals to 17 by 8, बोलिए। नो सर क्लियर है। तो आप करेंगे फ्रॉम 6 से, फ्रॉम 6 से क्या होगा भाई, x3 इक्वल्स टू क्या होगा, और ये दोनों सेम है तो x3 क्या होगा, 0 x3 क्या होगा, that is 1। अरे दिन by दिन 1 हो गया। नाउ फ्रॉम 5 से आ जाओ, minus 8 by 3 x2 plus 11 by 3 x3, 1 1, तो minus 8 by 3 x2 equals to 1 minus 11 by 3 minus 8 by 3, तो 1। समझ आया फ्रेंड्स? यस सर हटा दें। Yes, sir. Now from 4 से thrice x1, 5x2, x3 equals to 6, thrice x1 plus 5x2, 1, 2 into 1, 3x1 equals to 6 minus 5 plus 2, 3, so x1 is 1। चेक करो, सेटिस्फाई करो, सही है कि गलत है, तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इज में लिखना कंपलसरी है, एग्जामिनर यही चाहिए एग्जामिनर को, x2 1 x3 1, आंसर हो गया ये। सर एक बार नेचर ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या होता है भाई, जब सॉल्यूशन मिले, कोई बोले नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, क्या बोलेंगे, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है क्या भाई, नो सॉल्यूशन, और तीसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस अभी जो पीछे जो आया था इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और जहां सेटिस्फाई नहीं होता क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। नहीं, यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या होता है, सॉल्यूशन का टाइप है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं, और नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। देखिए यूनिक सॉल्यूशन बोलो या कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट बोलो या कंसिस्टेंट, जहां सॉल्यूशन होगा एक कोई एक से ज्यादा, सबको कंसिस्टेंट बोलो, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। कोई डाउट है, बोलो प्रशांत। No, sir. क्लियर है ना? Perfect. तब तो फिर तुमको आज 10 बजे आने की जरूरत नहीं, तब तो आराम कर सकते हो। आराम मतलब वो जो 5 प्रॉब्लम दिए थे उसको सॉल्व करना है, किससे, गॉस एलिमिनेशन, पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन से। जो 5 प्रॉब्लम दिए उसको 5 प्रॉब्लम फिर से भेज दो प्रशांत के लिए, और उसके बाद क्या बनाना है, क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद प्रशांत भेज दियो। उसके बाद क्या करना, तुम एक दिन कोई डाउट हो ज्यादा तो एक दिन देख लेंगे किसी दिन, और किस दिन, ये क्लास है तुम्हारी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे एंड संडे डाउट, सॉरी ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे, तो कुछ ऐसा डाउट साउट ज्यादा तो संडे को एक बार, पीछे वाला एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेंगे,
ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है ना? जी सर। एक बार ट्राई करके देखो क्या डाउट है। जो डाउट है हर एक दिन हम लोग डाउट क्लास करते हैं, पहले डाउट फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा, और तुम लोग का जो फी स्ट्रक्चर की बात, अपफ्रंट फी पे जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए बच्चे ना बहुत ढीला कर रहे हैं। ढीला मतलब कभी आए नहीं आए। अभिषेक तक की यही कहानी है। एनटी का फी रिवाइज फी क्या है भाई? एनटी का 2800 रुपये नहीं है, 2500। तुम्हारा वेब प्रोग्रामिंग 2500 और तुम्हारा टीसीपीआईपी का 1500। ये है आपकी रिवाइज। समझ गए? और समझ गए तो जो भी पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, उनके पर डिपेंड करता है। जल्द से जल्द कोशिश करें अपने रेगुलेटरी के लिए। समझ गए? यस सर। अपने रेगुलेटरी के लिए जल्द से जल्द पे करें, कम और ज्यादा, बट जल्द से जल्द पे करें। सर एक ही साथ या फिर सर हाफ हाफ करिए? एक बार पे करेंगे तो 6000 अभी का ऑफर है। सर नहीं, मैं तो इमरजेंसी नेट की क्लास ले रहा हूँ सर। लेकिन एक बार पे करेंगे आप, कब? 20 तारीख के बाद। फिर एक बार नहीं पे करना है, इंस्टॉलमेंट पे करना है। एक बार पे करेंगे भी तो भी आपको 500 रुपया ड्यू करा जाएगा। ठीक है, ठीक। ये आपका विद इन 20 तक कर पाएंगे तो सारे सब्जेक्ट का विद इन 20 तो आपका 6000। नहीं तो इंस्टॉलमेंट में पे करना है आराम से। कैसे भाई? 2500, 2000, 2000 ऐसे पे करना है 3 बार में। ठीक ठीक है सर। सर मेरा तो एक ही सब्जेक्ट। तुम्हारा एक ही साथ? किसका एक ही साथ है? सर मेरा नेट। एक ही साथ कौन बोला? प्रशांत? सर नहीं, मेरा एक ही सब्जेक्ट है। अच्छा, तुम्हारा एक ही है तो बस 25 पे करना है। तुम आराम ठीक है से सर। एनटी के लिए जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, एनटी का मेरा चलेगा 2 महीना बस। तो ये आपको पे करना है 1500 और प्लस 1000। 2 बार पे, ठीक है एक बार सर। पे, एक बार पे करेंगे, एक बार पे करेंगे 2400। चलो कुछ तो डिस्काउंट हो। एनटी का ठीक एक बार पे करेंगे 24, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में तो आपको देना है ये अभी और ये नेक्स्ट मंथ। 2 महीने में एनटी की कोर्स कंप्लीटेड। 3 दिन क्लास करेंगे तो इस सर तरीके से ज्यादा कभी 1 घंटा, सवा घंटा, इस तरीके से। तो ज्यादा टाइम नहीं क्या सर एनटी में? लोग सेम रखते हैं 7:30 बजे जो सर आता वैसे है। ये ज्यादा है ये। सॉरी, सर ये 2500 ज्यादा नहीं है ये? 2500 ज्यादा है? ये तो यस 2800 सर। रुपये। एनटी का कोर्स 2800, इसका 28, इसका था 3000, ये 3000। लास्ट टाइम किए थे 2800, अभी कर दिए तुम्हारा 2500। भी ज्यादा है। सर आपने 2200 बोले थे जब मेरे से फोन पे बात करी थी। 2200 के लिए 2200 तो हम सबको बोले हैं, लेकिन कोई फुलफिल नहीं किया ना। 2200 ही बोले थे हम, 2200 कर दिए थे। फिर बच्चों से पूछे थे बताओ कितना कम करें, तो बच्चे लोग बोले कि कम कर दे। हमने कितना भाई? तो बच्चे लोग से पूछते हुए उसको तो हम 2000 भी कर रहे थे, लेकिन बच्चे लोग बोले कि 2200 ठीक है। ये 2200 के बाद फिर बच्चे लोग बोले कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं समझे? सर मुझे तो अच्छा लग रहा है, 2200 ठीक है। अच्छा, तो ये है कि 2200 का कंडीशन क्या था ना, अभिषेक लोग के ग्रुप में हमें लग रहा था जितने बच्चे हैं ना, 10-12 बच्चे, वो सारा यस सर। जैसे पारुल है, ये सारे लोग बोले कि ज्वाइन करेंगे करेंगे। तो ये लोग जो भी है, जहां भी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से पढ़ाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जस्ट वो था कंडीशन। हम सबसे बात किए थे, प्रीति, माला मैडम सबसे, कि जब बैच में बच्चे मोर देन 10 हो जाए, 10 स्टूडेंट्स के लिए, तो वो फिर हम कर देते। उसके लिए फी कितना? 2200 रुपया कर देते। 2200, इसका भी 2200, वे प्रोग्रामिंग का भी 2200, और उसका कर दिए थे हम लोग 1400।
ये टोटल मिला के हम लोग कर दिए थे 5800 कर दिए थे। यस सर। समझ गए? तो यदि 2200 का ही फायदा आज भी उठाना है तो एक काम और कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अभी जस्ट आजकल में यदि किसी का पेमेंट आ जाए 2200 तो चलेगा वन टाइम। अब ऐसा करते हैं, एक बार जब बोल चुके हैं तो उस बात को रखने के लिए वन टाइम और इंस्टॉलमेंट, ये आपका वन टाइम चलो हटा 2200 वन तो टाइम डायरेक्ट और इंस्टॉलमेंट में 2500 जाएगा और वन टाइम में 2200 जाएगा। चलो हो गया तुम्हारी बात? यस सर। प्रसन्न, यस सर। तुम कम करा रहे हो। हम जब बोले थे बोलो बोलो कितना कम करें, कोई नहीं बोला। और अब जब बोल रहे हैं कम नहीं होगा तो अब बच्चे बोलने लगे कम करो। सर जब मैं आया नहीं था ना, आज आया हूँ मैं। अगर चलो तुम आए तो तुम्हारे लिए गिफ्ट वन टाइम, सबको मिला प्रशांत की ओर से गिफ्ट वन टाइम 2200, एनटी वेब प्रोग्रामिंग 2200 और टीसीपीआईपी 1400 वन टाइम। और इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है 1500 और इसमें पे करना है आपको 2500। चलो ठीक है। जी सर। सर ठीक है, वन टाइम सर। के लिए वन टाइम के लिए डेट वही है 20 के अंदर। सर ये तीसरा वाला सब्जेक्ट की लैब है? क्या? तीसरा सब्जेक्ट से ये लैब है क्या सर, इन्हीं सब्जेक्ट का एंटी और इसका? हाँ, सब प्रोग्राम। एंटी का लैब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ नहीं है। जो हम लोग पढ़ लिए ना, जो फार्मूला पढ़ेंगे उसको सी में हाँ लिखना है बस। वो हम ठीक है बताएंगे सर। आपको कैसे लिखना है। सी में लिखना है या एक्सेल में इंप्लीमेंट करना है, वो आपको बता देंगे कैसे करना है। ठीक है सर। उसमें कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल में उसमें 2 क्लास लगता है बस। ठीक। तो फिर कल मिलेंगे हम। कल मतलब नेक्स्ट क्लास कब होगी? थर्सडे को। टाइम कितने बजे का है? कितने बजे का टाइम रखें, जल्दी बोलो। एक टाइम 7:30 ही ठीक है। 8 बजे करें, 7:30 करें, एक टाइम भाई। सर 7:30 ही ठीक है। 8 बजे कुछ लोग बोल रहे थे 8 बजे रख दें। सर 7:30 ही सही है। चलो 8 से 9 घर से बोलो। ठीक है सर। चलो ज्यादा ठीक है सर। क्या करें, संडे को कॉल करो। नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे संडे, संडे पीछे कल को डाउट रहेगा, घर ही में काम। और संडे को छुट्टी भी है। समझ गए? सबका टाइम हो गया 8 से 9। ठीक है ठीक सर। है। ये रूटीन है ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। सेम 8 से 9 टाइम है। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। वही करो तुमको ना, जब ज्यादा लगे ना डाउट हो जाए तो संडे को, डाउट नहीं लगे तो करते रहो आराम से, टाइम खराब।
TCP/IP है, नेटवर्क है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। TCP/IP प्रोग्रामिंग, TCP/IP एक प्रोटोकॉल है जो हम यूज में लाते हैं नेटवर्क लेयर पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग है, पूरे हम आप क्या करेंगे, आपके अंदर करेंगे।